Jai Hind students, myself Satyavan Maurya and I am going to present class 12th physics lecture, the first chapter electrostatics. Class 12th electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तक की जर्नी कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एरिया वेक्टर और सॉलिड एंगल। तो सबसे पहले एरिया वेक्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉलिड एंगल को स्टडी करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, इसको सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। It is a vector having magnitude equals the surface area of a surface and डायरेक्शन। अब क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो इसलिए इसका एंड डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। Suppose we have a surface and having this is an open surface और इसका जो नॉर्मल है वो इधर है एन कैप। ये आपका सरफेस ऐसे और इसका जो नॉर्मल है एन कैप इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। जैसे ये आपका सरफेस है, जैसे ये सरफेस है तो इसका नॉर्मल, ये हमारा हैंड सरफेस है तो इसका नॉर्मल इधर की तरफ आएगा, और अगर सरफेस हमारा ये हो गया तो इसका नॉर्मल इधर आएगा। तो और सरफेस इधर कर दी तो नॉर्मल अब इधर जाएगा। तो ये जो नॉर्मल है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर। और इसका जो सरफेस एरिया में आप, क्योंकि एरिया वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये आपका जो सरफेस एरिया है यही क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो सपोज करते हैं इसका जो एरिया है वो S है। सपोज एरिया ऑफ दिस रीजन इज S, then area vector of this surface will be, then area vector S is equal to S into n cap. S is the surface area of the surface and n cap is the perpendicular direction of the surface. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर और क्लोज्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर। तो थोड़ा सा जो है इसको रफ करना पड़ेगा। ये आप डेफिनेशन देख लीजिए, वेक्टर S इक्वल टू S इंटू n कैप। और इसका जो डायरेक्शन लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, जैसे ये इधर। तो अब हम लोग ऐसे राइट हैंड को कर्ल करेंगे तो ये जो थंब का डायरेक्शन होगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द n कैप फॉर ओपन सरफेसेस। तो ओपन सरफेस के लिए ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर एक नोट करके लिख लीजिए, नोट करके इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। n कैप जो अभी बनाए थे डायग्राम में यहाँ पे, n कैप फॉर ओपन सरफेसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका जो होता है एंटी क्लॉकवाइज आपका पॉजिटिव होगा, और फॉर क्लॉकवाइज एन कैप विल बी निगेटिव। ओके, तो अगर आपका सरफेस आपके सामने ऐसे है और अगर आपसे बोला जाएगा कि इसका एंटी क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन लेना है तो एन कैप का डायरेक्शन इधर आएगा, और अगर उधर की बात करेंगे तो इसका मतलब माइनस एन कैप लेंगे। एन कैप विल बी पॉजिटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये तो ओपन सरफेसेस के लिए हो गया। क्लोज्ड सरफेस के लिए n cap for closed surfaces, n cap for
सरफेसेस। क्लोज्ड सरफेसेस के लिए हमारा एन कैप जो होगा इट विल बी पॉजिटिव फॉर आउटवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलरली, और यही आपका निगेटिव हो जाएगा कब? फॉर इनवर्ड डायरेक्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब जैसे अगर आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, कोई आपके पास क्लोज सरफेस है तो इसका एन कैप इधर क्या होगा? पॉजिटिव, और इधर आपका एन कैप क्या होगा? निगेटिव। तो अंदर की तरफ अगर आप वेक्टर्स को लेते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर को, क्योंकि आपके इसमें आपके जो एरिया वेक्टर है, वेक्टर S इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? S इंटू एन कैप। तो एन कैप आपका कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, उसकी बात चल रही है यहाँ। ओपन सरफेस के लिए ये कंडीशन और क्लोज सरफेस के लिए ये कंडीशन। और अगर आपका क्लोज सरफेस है तो बाहर की तरफ हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और अंदर की तरफ हम लोग क्या लेते हैं? निगेटिव। अगर आपके पास इसके प्लेस पे सिलेंडर आ गया, इफ वी हैव ए सिलेंडर, देन क्या हो जाएगा? और अगर सिलेंडर है तो आप देखो सिलेंडर में 3 सरफेसेस होते हैं, 2 प्लेन सरफेसेस, एक ऊपर एक नीचे और एक आपका कर्व्ड सरफेसेस। तो इस सरफेस के लिए एन कैप आपका ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, इस सरफेस के लिए एन कैप आपका नीचे की तरफ पॉजिटिव होगा, और इस सरफेस के लिए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आपका होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपका, क्योंकि आपका ऐसे कर्व रहेगा तो इधर सब ये आपके पॉजिटिव चलेंगे, और एन कैप अंदर की तरफ अगर लेंगे तो एन कैप आपका निगेटिव आएगा। अगर हम लोग अब यही चीज अंदर की तरफ ले लिए, इफ वी टेक इनसाइड, तो हमारे पास माइनस एन कैप आ जाएगा। तो क्लोज सरफेस के लिए अंदर की तरफ अगर हम नॉर्मल लेते हैं तो निगेटिव हो जाता है, बाहर की तरफ हमारा नॉर्मल पॉजिटिव हो जाता है। तो आइए डिफरेंट सरफेसेस के लिए हम लोग इसकी स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे प्रोसीड करते हैं। पहले ओपन सरफेस के लिए देख लेते हैं। फॉर ओपन सरफेसेस, सबसे पहले ओपन सरफेस में सबसे पहला जो सरफेस होगा सर्कुलर में जैसे ये है, और इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा दैट विल बी द नॉर्मल वेक्टर, और इसका जो क्योंकि रेडियस अगर r है तो एरिया आपका हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और एरिया वेक्टर जो हो जाएगा इस सर्कल का वो कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर n कैप। दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस, क्योंकि इसका एरिया कितना है? पाई r स्क्वायर। सेकंड हम लोग चलते हैं रेक्टेंगल में। आपके पास ऐसे अगर लेंथ इनटू ब्रेड्थ की बात करें, दिस इज आवर लेंथ एंड दिस इज आवर ब्रेड्थ, और जो नॉर्मल वेक्टर होगा एन कैप ऊपर की तरफ S इक्वल टू L इंटू बी। एरिया आपका क्या हो जाएगा? किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपका क्या हो जाता है? एरिया। तो S इक्वल टू L इंटू बी, एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? L B N कैप। क्लियर? अब हम लोग आगे चलते हैं। थर्ड, ट्राइंगल का एरिया वेक्टर, जैसे सपोज दैट आपके पास ये ट्राइंगल ऐसे बने हुए हैं A B C, और इसका एरिया वेक्टर आपका एन कैप उधर है, और इसका जो हाइट है वो D है, D। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 BC इंटू AD। तो एरिया वेक्टर आपका कितना हो जाएगा किसी भी ट्राइंगल का? 1/2 BC इंटू AD इंटू एन कैप। दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ ट्राइंगल। और स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा? फॉर द स्क्वायर, अगर स्क्वायर में इसकी साइड A है, इसकी साइड A है, और दिस इज योर एन कैप, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज की। तो एरिया वेक्टर ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर इंटू एन कैप। दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर के लिए था, स्क्वायर। ओके, तो ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग क्लोज्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर और उनके डायरेक्शंस को देखते हैं। क्लियर?
तो आइए क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर देखते हैं। एरिया वेक्टर फॉर क्लोज्ड सरफेसेस, डायरेक्शंस हम लोगों ने देख लिया। वी हैव सीन दैट द डायरेक्शन ऑफ द क्लोज्ड सरफेसेस। अब फॉर क्लोज्ड सरफेसेस, फॉर क्लोज्ड सरफेसेस, क्लोज सरफेस के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अगर आपके पास स्फीयर है तो इसका रेडियस r है और n कैप आपका कोई एक डायरेक्शन बाहर की तरफ ले लीजिए, n कैप। तो वेक्टर r इक्वल टू आपका हो जाएगा एरिया ऑफ द स्फीयर इनटू n कैप। तो वेक्टर s इक्वल टू एरिया ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर, 4 pi r square into n cap. This is the area vector of the sphere. Second, अगर हमारे पास सिलेंडर होता है तो हम लोग क्या करते हैं? If we have a cylinder, then इसके पास 3 surfaces हैं। सरफेस 1 के लिए हमारे पास जो n cap होगा वो किधर होगा? n cap। और इसका अगर r इसका रेडियस है तो r, तो टोटल इस सरफेस 1 का आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा इक्वल टू पाई r स्क्वायर इनटू n कैप। इस वाले वेक्टर का हो गया। और इधर भी आपका n कैप, इसको हम लोग n1 कैप ले लेते हैं और इसका नाम n2 कैप रखते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब जो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो सरफेस है, जो आपका नीचे का सरफेस है, उसका जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर इक्वल टू पाई r स्क्वायर इनटू n2 कैप होगा। ये आपका पॉजिटिव है, लेकिन n2 कैप का डायरेक्शन n1 के डायरेक्शन के अपोजिट है। इसका मतलब सिंस, ध्यान से देखिएगा, सिंस n2 कैप इक्वल टू माइनस ऑफ n1 कैप, अपने लिए ये आपका पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में n कैप का डायरेक्शन नेगेटिव है। इसलिए हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, n2 कैप के प्लेस पे माइनस आपका हो जाएगा, तो h2 वेक्टर आपका हो जाएगा पाई r स्क्वायर इनटू n1 कैप माइनस। ध्यान से देखिएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ पाई r स्क्वायर इनटू n1 कैप। ओके, तो पाई r स्क्वायर इनटू n1 कैप माइनस में आ जाएगा। अब ये वाला क्योंकि कर्व सरफेस एरिया बचा है, किसी भी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जब बचा हुआ है, तो एरिया वेक्टर आपका इसका कितना आ जाएगा? इसका जो आपका आ जाएगा r कैप का रेडियस के डायरेक्शन में ही तो होगा। अगर ये आपका पूरा है तो इधर आपका नॉर्मल होगा, इधर नॉर्मल होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर इधर होगा, इधर होगा। तो हमेशा यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपके क्या होते हैं? आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। ये देखिए, ऐसे पूरा आपके वेक्टर चलेंगे तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड की तरफ लेंगे तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना आता है सिलेंडर का? कर्व सरफेस एरिया आपका आ जाएगा 2 पाई r इंटू h। अगर h इसकी हाइट है तो इफ h इज हाइट ऑफ द सिलेंडर देन 2 पाई r इंटू h, h इज हाइट देन 2 पाई r इंटू h इंटू r कैप। तो ये हमारा क्या हो गया? कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर हो गया। ओके, तो इसका मतलब सिलेंडर का हम लोग ये फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? और हेमीस्फीयर का देख लेते हैं। तो ये हमारा इसका और इसका हो गया। अब हम लोग हेमीस्फीयर का देखते हैं। अब इसको हटा रहे हैं, देखिएगा, फर्स्ट सरफेस का ये, सेकंड सरफेस का ये और थर्ड सरफेस का ये। हेमीस्फीयर में एक कर्व्ड सरफेस होता है और एक प्लेन सरफेस होता है। तो उसका सरफेस एरिया वेक्टर देख लेते हैं क्या आता है। चलिए, हेमीस्फीयर इज आल्सो ए क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपके पास ये एक ऐसे ज्योमेट्री होगी, हेमीस्फीयर में ये आपका प्लेन सरफेस एरिया, इसका जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा n कैप इधर की तरफ आएगा, द n कैप विल टुवर्ड द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो आपका इसका जो आएगा ये रेडियली आउटवर्ड जाएगा, n कैप और इस तरीके से ये n कैप आपका पूरा आएगा। ओके, तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया वेक्टर निकालते हैं, उसके बाद प्लेन का निकालते हैं।
तो s किसके लिए, कर्व के लिए आपका कितना हो जाता है, और 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, कर्व सरफेस का हो गया। और प्लेन सरफेसेस का, प्लेन सरफेस एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर प्लेन सरफेस का हो जाएगा, यस प्लेन इसका टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एन कैप, और एन कैप आपका किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो ये हमारा था क्लोज्ड ज्योमेट्री के लिए सरफेस एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर अब हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल अब हम लोग इसके लिए अगला वीडियो में लेके आता हूँ, क्योंकि ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, जितना मैं सोच रहा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से अच्छा है कि हम लोग इसके बाद उसको भी अच्छे से ऐसे ही डिस्कस करते हैं, और ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस में आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। इसी वजह से मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ वेरी लवली एंड स्वीट, थैंक यू फॉर ज्वाइन मी एंड सल्यूट यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू।